भाई वसुधा जहां होगी वहां पर परेशानी होगी, ऐसा लगता है इन दोनों के बीच का कोरिलेवेंट रिश्ता बन गया है। कैसे हर बार कुछ भी गलत होता है, सिर्फ इल्जाम और नाम वसु का आता है, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पुअर है? क्या वो कम शक्तिशाली है? क्या उसका रौब रुतबा नहीं है? इसलिए जो कोई देखो अपनी गलती का पिटारा पूरा वसु के सर पर डाल देता है। एक बार फिर से अब वसुधा ही कटघरे में खड़ी होने वाली है। क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में, चलिए आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में आप देख रहे हैं कि जहां देव ने पहले तो वसु का दिल ब्रांड एम्बेसडरशिप से वसुधा को हटा करके तोड़ दिया, तो अब इस दिल के टुकड़े टुकड़े करने का भी देव ने बखूबी इंतजाम किया है। देव ने अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें पूरी मीडिया तो शामिल होगी, लेकिन साथ ही साथ नंदिनी को एज अ नया ब्रांड एम्बेसडर प्रमोट किया जाएगा विद अ वेरी यूनिक एंड फ्रेश आइडिया। नेवर सीन बिफोर, जो कि प्रोडक्ट मार्केटिंग में हुआ नहीं है, अब देव सिंह राजपूत वो करने वाला है। देव सिंह चौहान अब यहाँ पर एक नई रीति शुरू करने वाला है कि जो उसकी प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर है वो लाइव प्रोडक्ट को टेस्ट करेगी। ये बात जब मीडिया को पता चलेगी तो हर तरफ एक बज़, हर तरफ एक सेंसेशन क्रिएट हो जाएगा कि ऐसा इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया है। आपका क्या ख्याल है? ये इवेंट कितना सक्सेसफुल जाएगा? ऐसा देव और चंदिका से पूछती है मीडिया। शानदार और जानदार तैयारी देखकर देव और चंदिका अपने प्लान पर बहुत कॉन्फिडेंट है। चंदिका कहती है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सब हर्बल हैं, नेचुरल चीजों से बने हैं। उनके ना तो कोई साइड इफेक्ट्स हैं और ना ही उनसे किसी को कोई नुकसान होगा। और ये जो हम कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा हटके हैं। देव यहाँ पर अपनी बातों में कहता है कि हाँ, एक प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए अगर आपको सही चेहरा मिल जाए तो आपके प्रोडक्ट की जो वर्थ है वो और बढ़ जाती है। हमारे प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए नंदिनी जो मिली हैं, उनके तारीफ में हम जितना कहें उतना कम है। नंदिनी जी जितनी खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो हमारे प्रोडक्ट के साथ लग रही हैं, जिससे उन्हें और हमारे प्रोडक्ट दोनों को एक-दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है, एंड आई एम श्योर ये इवेंट बहुत बड़ा सक्सेसफुल इवेंट होने वाला है। देव ये स्पीच देने के बाद अब नंदिनी को अपने साथ मेन सीट पर बिठाने के लिए उठता है और इनडायरेक्टली वो वसुधा को टेढ़ी नजरों से देखता है कि वसुधा नंदिनी को बैठता हुआ देख रही है कि नहीं, वसुधा को अफेक्ट हो रहा है क्या नहीं। लेकिन वसुधा इज बीइंग वसुधा, वो अपने हर काम को परफेक्शन और जिम्मेदारी से करती है। वसुधा यहाँ गेस्ट को ड्रिंक सर्व कर रही है और उसका ध्यान नंदिनी की हरकतों पर बिल्कुल भी नहीं है। नंदिनी से अब पूछा जाता है कि आप कितने एक्साइटेड हैं, तो वो अपने आप को लकी बताते हुए प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करना चाहती है। तभी यहाँ पर जो हमारे अविनाश है, वो बीच महफिल से उठते हैं और देव से कहते हैं, मैं वो स्पेशल प्रोडक्ट्स ले आता हूँ जिसको आपने पैक करवाया था गाड़ी से। और अविनाश जैसे ही वो पैकेट लेकर के आता है जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ला कर के रख देता है नंदिनी के चेहरे पर। अब तमाशा तो ये है कि करिश्मा बुरी तरह से अविनाश को ब्लैकमेल कर रही है। अविनाश इस बात को जानता है। ये जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर एक ऐसा केमिकल डाला गया है, एक ऐसा एसिड डाला गया है जिसे लगाते ही नंदिनी का चेहरा पूरी तरह से जल जाएगा और चेहरा खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर करिश्मा की जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ और सिर्फ अविनाश को पता है और इसीलिए उसके दिल की धड़कन बहुत तेजी से धड़क रही है। वसुधा अविनाश के चेहरे पर नर्वसनेस साफ देख पाएगी, लेकिन उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर अविनाश किस चीज से परेशान है। प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ेगा। नंदिनी जैसे ही पहली क्रीम लगाएगी, उसे कुछ नहीं होगा और वो खूबसूरत तरीके से क्रीम को एंडोर्स करेगी। अविनाश हैरानगी से नंदिनी के एकदम पास जाएगा और उसके गालों को देखेगा झुक झुक कर और कहेगा, तुमने क्रीम लगा ली? नंदिनी कहेगी कि हाँ, मैंने क्रीम लगा ली। तभी अविनाश पूछेगा, कुछ हो रहा है फील?
और नंदिनी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंगली स्माइल करेगी और कहेगी कि अभी तो लगाई है, क्या हुआ है? ये हरकत देख कर के पूरी मीडिया में सवाल उठने शुरू हो जाएँगे, जिसे दबाने के लिए चंदिका कवर अप करती है और कहती है, दरअसल अविनाश ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दिन-रात इस प्रोडक्ट के लिए दिन-रात एक कर दिए हैं। इसीलिए वो इस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इसीलिए बस हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम कंटिन्यू होता है, वहीं से शुरू होता है बवाल। नंदिनी जो अगली क्रीम उठाएगी, वो वही क्रीम होगी जिसमें करिश्मा ने केमिकल इंजेक्ट किया है। नंदिनी जैसे ही उस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाएगी, वो पागलों की तरह चीखेगी, चिल्लाएगी। वो कहेगी कि बचाओ, मुझे जलन हो रही है, कोई डॉक्टर को बुलाओ, ये जल रहा है मेरा चेहरा। और ना जाने क्या-क्या वो यहाँ पर करने वाली है, जिससे देव तो हैरान होगा ही, लेकिन साथ में अब अविनाश की हवा टाइट होने वाली है, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा करिश्मा ने जो कहा था वो उसने कर दिखाया और इस प्रोडक्ट में जो केमिकल है वो नंदिनी पर असर कर रहा है। अब यहाँ नंदिनी का चेहरा धुलवाया जाएगा, उसे ऑइंटमेंट लगाए जाएँगे, ऑन स्पॉट जो भी ट्रीटमेंट किया जाएगा उसके बाद अब यहाँ नंदिनी चीखेगी, चिल्लाएगी और वसुधा का नाम लेगी। वसुधा पर चीखेगी और कहेगी, "ये सब कुछ वसुधा का ही किया धरा है। मैं जानती हूँ ये मुझसे जलती है, ये मुझसे नफ़रत करती है क्योंकि इसको ब्रांड एम्बेसडरशिप से हटाकर मुझे जो इसकी जगह पर लाकर बैठा कर रख दिया है। मैं जानती हूँ वसुधा ने ही ये सब किया है। बताओ तुमने उसमें क्या मिलाया था?" अब बेचारी वसुधा वाज़ लाइक टोटली ब्लैंक। उसे समझ नहीं आएगा कि जो भी कुछ होता है घूम फिर कर उसी को आ जाता है। वसुधा ने वाक़ई में कुछ नहीं किया तो वो बेचारी बताएगी क्या? अब ये सच्चाई सिर्फ़ अविनाश जानता है, लेकिन सभी घरवाले अब यहाँ वसु पर डाउट करने वाले हैं। सोर्सेस की माने तो अब नंदिनी बार-बार सिर्फ़ और सिर्फ़ वसुधा पर ही इल्ज़ाम लगाएगी और उससे कहने वाली है देव से कि तुम पुलिस बुलाओ, इन्वेस्टिगेशन करवाओ। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ सिर्फ़ वसुधा का ही किया धरा है। वसुधा हर बार की तरह यहाँ भी शांत रहेगी, किसी से कुछ नहीं कहेगी और चुपचाप सारे इल्ज़ामों को सहती रहेगी। वेल अब वसुधा कितनी समझदारी कर रही है, अननेसेसरी सारी चीज़ें अपने ऊपर ड्रैग करके, ये तो वसुधा ही जाने। लेकिन फिलहाल इस ट्रैक को लेकर के हमारी ऑडियंस का क्या रिएक्शन है, चलिए नज़र डालते हैं। एक कमेंट आया है, वो कहते हैं, "दे शुड शो सम रिस्पेक्ट टू वसु। ही इज़ नॉट अ गुड हस्बैंड, ही यूज्ड हर। और शी शुड लीव हिम एंड गो बैक टू हर ग्रैंडमा।" तो कुछ ने कहा, समझ ही नहीं आता है कि देव का भाई होने के नाते अविनाश इतना ज़्यादा फट्टू कैसे हो सकता है? फिज़ूल ड्रामे में वो हमेशा कैसे फँस जाता है? तो एक और कमेंट है, उसमें लिखते हैं कि जो राइटर हैं, वो डिसगस्टिंग स्टोरी लिखते जा रहे हैं, कभी देव वसुधा को सेपरेट करने की, कभी करिश्मा के अंडर अविनाश को ब्लैकमेल करने की। एक क्लियर कॉन्सेप्ट रखें और वसुधा को कब स्टैंड लेने देंगे, ये बताएँ। वेल ये सवाल तो हमारा भी है कि कब वसुधा अपने असली अवतार में आएगी और सारे दुश्मनों का खात्मा करेगी, देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो अगर आपको जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएँ और देखते रहिए सीरियल स्यापा।